आज आप इस वीडियो में खाटू श्याम मंदिर और मंदिर के महंत के चमत्कारों के बारे में जानेंगे। खाटू श्याम का वास्तविक मंदिर राजस्थान के खाटू नामक शहर में स्थित है। इस मंदिर में ही खाटू श्याम के कटे हुए शीश की पूजा की जाती है। हम आज जिस खाटू श्याम मंदिर की बात कर रहे हैं वह बरेली जिले के आंवला शहर में स्थित है, जिसे मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर खाटू श्याम और उन्हीं के भक्त ओमेंद्र चौहान की वजह से आज बरेली और देश में काफी लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ आप किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, आप कहाँ रुके, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले के आंवला शहर के एक छोटे से गांव मनौना में स्थित है। यह मंदिर बरेली से 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरेली से मनौना धाम तक की दूरी को आप आराम से सड़क मार्ग द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। क्या है मनौना जीवन धाम का इतिहास? बरेली और उससे जुड़े हुए कुछ शहरों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। आंवला और उससे जुड़े कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यह जगह पांडवों से जुड़ी हुई रही है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान 1 साल का एकांत वास भी काटा था। महाभारत काल से जुड़े होने कारण ही इस जगह का काफी महत्व रहा है। मनौना धाम के और यहाँ बने मंदिर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इस मंदिर का अस्तित्व 2022 में आया, जब इस मंदिर के महंत ओमेंद्र चौहान के द्वारा लोगों के कष्ट का निवारण शुरू हुआ। यहाँ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ओमेंद्र चौहान जी के द्वारा बहुत से भक्त अपनी बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। क्या है मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर की कहानी? मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मनौना में खाटू श्याम के एक परम भक्त ओमेंद्र चौहान हर वर्ष राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब 2019 के लास्ट में भारत में कोरोना की शुरुआत हुई, तब कोरोना के केस बढ़ने के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से महंत जी बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान नहीं जा सके, जिसके कारण महंत जी बहुत दुखी हुए और अपने घर में ही बाबा की पूजा और उनके दर्शन करने की इच्छा लिए हर वक्त बाबा से प्रार्थना करने लगे। एक रात महंत जी के सपने में आकर खाटू श्याम उनके घर के पास में ही मंदिर बनाने के लिए कहते हैं और अपने भक्तों के कष्ट निवारण का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद महंत ओमेंद्र चौहान ने यह बात अपने घर में बताई और मंदिर का निर्माण शुरू कराया और यहाँ आने वाले लोगों को उनके कष्टों और बीमारियों से ठीक करना शुरू किया। तो कुछ इस प्रकार है इस धाम से जुड़ी हुई कहानी। ऐसे ही इस धाम के प्रति लोगों की हल्के हल्के आस्था गहरी होती चली गई। अब इस धाम में एक मेले जैसी रौनक रहती है और यहाँ लोग दूर दूर से धाम में खाटू श्याम के दर्शन करने और महंत जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। मनौना जीवन धाम क्यों प्रसिद्ध है? मनौना धाम यहाँ बने मंदिर और मंदिर के महंत ओमेंद्र चौहान जी के वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि महंत जी पर खाटू श्याम जी की कृपा है, जिसके कारण वे धाम में आने वाले श्रद्धालु जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें ठीक कर देते हैं। लोगों का मानना है कि महंत जी द्वारा बहुत से मरीजों की बीमारी ठीक हुई है, जिस वजह से मनौना धाम इतना प्रसिद्ध हो रहा है। क्या मनौना जीवन धाम के महंत ओमेंद्र चौहान जी के चमत्कारों की कहानी? इस मंदिर और महंत जी सबसे ज्यादा अपने चमत्कारों और उनके द्वारा ठीक किए गए मरीजों के वजह से लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ आने वाले भक्त और श्रद्धालु बताते हैं कि महंत जी ने बहुत से मरीजों को ठीक किया है, जिसकी वीडियो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ महंत जी से मिलने के लिए भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगती है।
कुछ लोगों का मानना है कि महंत जी द्वारा बहुत से लोगों का इलाज हुआ है और उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया है। मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर आने का सबसे अच्छा समय। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। इस मंदिर की सबसे ज्यादा रौनक खाटू श्याम के जन्मदिन के दिन रहती है। यहाँ आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। यहाँ अधिकतर मौसम अच्छा ही रहता है। ठंडों में यहाँ गांव होने के कारण कुछ ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंडों में गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर खुलने का समय। मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से शाम में 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप इस समय कभी भी खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लगी रेलिंग जिसके द्वारा भक्त मंदिर तक जाते हैं, उस पर लोग मन्नतों की डोरी बांधते हैं। मनौना जीवन धाम आने पर कहाँ रुके? मनौना धाम का अभी उस प्रकार से विस्तार नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए 1-2 के अलावा कोई भी धर्मशाला या होटल्स नहीं मिलेंगे, तो आप मनौना धाम में न रुककर आंवला मुख्य शहर में रुके। यदि आप बरेली डिस्ट्रिक्ट से बाहर से आ रहे हैं, तो आप बरेली में एक रात रुककर फिर अगले दिन से मनौना धाम में दर्शन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप मनौना धाम में दर्शन के पश्चात आंवला से निकलकर बरेली में आकर एक रात रुक सकते हैं। मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुँचे? मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर बरेली के आंवला शहर में है। बरेली से आंवला की दूरी 40 किलोमीटर है और मंदिर तक की दूरी 44 किलोमीटर है। आप किन किन साधन द्वारा मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं, तो अब हम उसके बारे में जानते हैं। बस द्वारा मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुँचे? यदि आप बस द्वारा मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बरेली मुख्य शहर से मंदिर तक की दूरी 44 किलोमीटर है, जिसे आप सरकारी रोडवेज बस द्वारा पूरा कर सकते हैं। रोडवेज बस आपको मुख्य सड़क पर आंवला में छोड़ देती है। उसके बाद आपको मंदिर तक की दूरी को टेम्पो और रिक्शा द्वारा पूरा करना होगा। दिल्ली से बरेली की दूरी 286 किलोमीटर की है। दिल्ली ISBT से निरंतर बरेली के लिए बस चलती रहती हैं, जिसके बाद बरेली से मंदिर तक की दूरी को बस द्वारा तय किया जा सकता है। ट्रेन द्वारा मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुँचे? मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर के सबसे निकट रेलवे स्टेशन आंवला रहतुया रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर से 7.6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे पूरा करने में आपको वहां के लोकल वाहन द्वारा लगभग 20 मिनट लगेंगे। आंवला रहतुया रेलवे स्टेशन बरेली जिला और उत्तर प्रदेश के काफी स्टेशनों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि आपको आंवला रेलवे स्टेशन के लिए सीधे ट्रेन नहीं मिलती है, तो आप पहले बरेली आ सकते हैं। बरेली रेलवे स्टेशन से आंवला के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएंगी। फ्लाइट द्वारा मनौना जीवन धाम खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुंचे? अगर आप फ्लाइट से यहां आने के लिए सोच रहे हैं, तो मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर के सबसे निकट एयरपोर्ट बरेली एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट 8 मार्च 2021 में शुरू हुआ। आप एयरपोर्ट से प्राइवेट गाड़ी द्वारा बरेली बस अड्डा आ सकते हैं, जहां से आंवला के लिए सरकारी बस मिल जाएंगी। आंवला बस स्टैंड से प्राइवेट गाड़ी द्वारा आप मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मनौना जीवन धाम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। धाम के महंत जी से मिलने के लिए आपको अर्जी लगानी होती है, जो कि मनौना धाम पहुंचकर ही लगाई जाती है। मनौना धाम में रुकने के लिए 1 या 2 ही धर्मशालाएं हैं, तो आपका बरेली या आंवला मुख्य शहर में रुकना सही रहेगा। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जल्दी ही जाएं, क्योंकि यहाँ दिन निकलते ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है।
मुख्य सड़क पर मनौना धाम के द्वार से मंदिर अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप पैदल या ऑटो द्वारा पूरा कर सकते हैं। यह मंदिर सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जय श्री श्याम मनोना जीवन धाम।